हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, रोज़ मॉर्निंग में 10 बजे अपनी लाइव क्लास होती है। ठीक है दोस्तों, अपना बैच चल रहा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, उसकी कंप्लीट मैथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, एक दो टॉपिक और बचे अपने। आज हम आपके लिए लेके आए सरलीकरण। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो देखिए सरलीकरण क्या होता है। सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि वर्ड सिंप्लीफिकेशन होता क्या है। देखिए आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास। ठीक है, तो उसका नया रूप क्या होता है, वी बोर्ड मास। बोर्ड मास को ही क्या बोलते हैं, सरलीकरण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, कैसे, देखिए बिना किसी देरी की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, जो सारे फ्रेंड्स हैं वो जुड़ सके। ठीक है, देखिए सरलीकरण क्या होता है, फटाफट सिंप्लीफिकेशन जिसे हम बोलते हैं वो क्या होता है। पहले जो इसकी ऑफिशियल परिभाषा है वो देख लेते हैं, उसके बाद इसको अलग अलग भागों में बांटेंगे, फिर अपन वी बोर्ड मास पढ़ेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के बस आपको एक काम करना है, क्या मेरे साथ पेशेंस रखनी है थोड़ी सी। ठीक है, तो देखिए सरलीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए सरलीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि आपको एक जटिल भिन्न दे दी जाए। ठीक है, और या फिर जिसे हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन दे दिया जाए, व्यंजक दे दिया जाए। ठीक है दोस्तों, उसे सोल्व करके एक छोटी संख्या के रूप में या छोटी भिन्न के रूप में हम अगर प्रदर्शित कर सकें तो अपनी क्या कहलाएगी, सरलीकरण कहलाएगी। कैसे लिखेंगे, देखिए किसी लंबी जटिल भिन्न को भिन्न अथवा व्यंजक को एक साधारण भिन्न में या संख्या में बदलना, भिन्न अथवा संख्या में बदलने की क्रिया को संख्या में बदलने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, सरलीकरण कहेंगे। क्रिया को क्या कहेंगे, सरलीकरण। ठीक है, ठीक है, देखिए ये तो क्या होगी, सरलीकरण कहते हैं। ये तो इसकी ऑफिशियल जो इसकी परिभाषा है वो हो गई दोस्तों। ठीक है, बट परिभाषा से मतलब नहीं है, अपने को समझने से मतलब है। बट परिभाषा से मतलब ये है कि ये वर्ड है, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये है। ठीक है, क्या मतलब हो गया दोस्तों, किसी लंबी जटिल भिन्न अथवा व्यंजक को एक साधारण भिन्न के रूप में या संख्या के रूप में बदलने की क्रिया को सरलीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सरलीकरण क्या होता है, ये तो इस डेफिनेशन से आपको पता चल गया। ठीक है, कि अगर आपको भिन्न दे रखी है, व्यंजक दे रखी है, उसको एक छोटे रूप में, छोटी भिन्न के रूप में, संख्या के रूप में प्रदर्शित करना ही आपका सरलीकरण कहलाता है। ठीक है, सरलीकरण को कितने भागों में बांटा गया, तो देखिए सरलीकरण को 3 भागों में बांटा गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, अब देखिए जो आपका फर्स्ट भाग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वी बोर्ड मास बोलते हैं। ठीक है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, वी बोर्ड मास को अलग से पढ़ेंगे। अब सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में क्या आता है मेरे दोस्तों, सेकंड पार्ट में बीजगणितीय सूत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजगणितीय फॉर्मूला या बीजगणितीय सूत्र। अब जो बाकी बच गया वो, जिसे हम क्या बोलेंगे, विविध, 3 भागों में बांटा गया। बट देखिए ये इसका 90% भाग कवर करता है। ठीक है, सरलीकरण का ये बाकी बचा 10% कवर, इसका जो बाकी बचा 10% है वो कवर करता है। अगर बाकी किसी क्वेश्चन में आपको अलग से मिल जाए, ठीक है, वो क्या होगा, वो विविध होगा। ठीक है, तो देखिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सरलीकरण पढ़ना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वी बोर्ड मास क्या होता है।
वी बोर्डमास का नियम क्या होता है? बोर्डमास नियम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर आपको बोर्डमास पढ़ना है। ठीक है, तो कैसे नियम देखिए भाई साहब, जो इसके सारे वर्ड्स हैं, ये वी है, ये बी है, ओ है, डी है, एम ए एस, सारों का अलग अलग मतलब होता है। कैसे देखिए, वी का मतलब क्या होता है आपका, वी को हम क्या बोलते हैं? विनकुलम बोलते हैं। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बार या रेखा बंधित। बार यानी देखिए, बार यानी जैसे आपने बोला आपके पास ऐसी संख्या आ रही है 6.666 रिपीट हो रही है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? फटाफट बताइए। आप लिख सकते हो 6.6 के ऊपर बार। अगर कोई संख्या एक बार लगातार अगर रिपीट हो रही हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? बार लिखते हैं। देखिए इतना समझ में आपके। दूसरा देखिए, इतना समझ में आ गया। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपके ब्रैकेट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोष्टक। ठीक है, ये भी देखिए कितने प्रकार के होते हैं, ये हम आगे देखेंगे। अगर आपको यहां देखना है तो देखिए कैसे, ये आपका छोटा कोष्टक, फिर ये मंझला कोष्टक, फिर ये बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपका छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर आपका मंझला ब्रैकेट, फिर आपका बड़ा ब्रैकेट। तो देखिए विनकुलम पहले, सबसे पहले आपका बार सोल्व होगा, उसके बाद ब्रैकेट सोल्व होंगे, उस ब्रैकेट में भी छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं, ओ पे आते हैं। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ, जिसे हम बोलते हैं का। जहां पे भी आपको का वर्ड मिले या ऑफ मिले, उसका मतलब क्या होता है? का, जिसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई का साइन होता है। ये किसका साइन होता है? गुणा का साइन होता है भाई साहब। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अलग होता है और ऑफ का मतलब अलग होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपको पहले मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो और ऑफ दे रखा हो तो आप पहले ऑफ सोल्व करोगे। ये नियम है भाई साहब। विनकुलम सोल्व करोगे, फिर ब्रैकेट सोल्व करोगे, फिर ऑफ सोल्व करोगे। कैसे सोल्व करेंगे? एक क्वेश्चन से समझेंगे। अब देखिए डी का मतलब क्या होता है, इस डी का मतलब, तो देखिए डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन। ठीक है, यानी भाग देना। इसके बाद आप क्या सोल्व करोगे? भाग। ठीक है, डी के बाद क्या आ गया? एम आ गया भाई साहब। एम का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन, गुणा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुणा। देखिए जो ये आपका ऑफ है और मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का मतलब तो एक ही है, बट आपको अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन और ऑफ एक साथ दे रखा है तो पहले आप ऑफ सोल्व करोगे। समझ में है? आगे देखिए, ए का मतलब क्या है दोस्तों? ए का मतलब है आपका एडिशन। ठीक है, क्या है? एडिशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? जोड़। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जोड़। गुणा के बाद में क्या सोल्व करोगे? जोड़। ठीक है, और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, ये तो क्या होगा, या जिसे बोलते हैं घटाना। देखिए अब देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या सोल्व करोगे आप? विनकुलम यानी बार सोल्व करोगे। अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, एक भिन्न दे रखी है, एक व्यंजक दे रखा है, तो उसमें क्या सोल्व करोगे आप? सबसे पहले बार सोल्व करोगे, उसके बाद ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। फिर आप अगर ऑफ दे रखा है, जिसका मतलब क्या होता है? का, तो फिर गुणा यानी ऑफ सोल्व करोगे, उसके बाद आप डिवीजन सोल्व करोगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद क्या होता है? सब्ट्रैक्शन आप सोल्व करोगे। ये क्या होता है? वी बोर्डमास का या सरलीकरण का नियम कहलाता है आपका।
इतना समझ में है? फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए लाइव चैट के अंदर कि इतना मैंने जो बताया अभी तक समझ में आया। कोई डाउट है तो लाइव चैट के अंदर पूछ सकते हो। देखिए ये जो आपने ऑफ लिखा था का, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ गुणा होता है भाई साहब। छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप ध्यान रखना है। अब मैंने जो कोष्टक लिखा था, ब्रैकेट लिखा था, उस पर थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, कहाँ पे कौन सा कोष्टक ओपन करना है आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहले आप कौन सा कोष्टक ओपन करोगे? छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक जिसका साइन ये होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। सेकंड नंबर पे आप कौन सा ओपन करोगे? मध्यम कोष्टक, या जिसे हम मध्यम या क्या बोलते हैं मंझला कोष्टक, मंझला कोष्टक, ठीक है, जिसकी आकृति कुछ ऐसी होती, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप क्या सोल्व करोगे मेरे दोस्तों? थर्ड नंबर पे आप सोल्व करोगे बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक, जिसकी आकृति कुछ ऐसी होती है, जिसका साइन कुछ ऐसा होता है, ठीक है दोस्तों। अब आपको देखिए पहले, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करना, अगर कोई इक्वेशन मिलती है, उसके बाद मंझला, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, उससे सारे जो आपके डाउट हैं माइंड में, जो इतने भी डाउट क्लिक कर रहे होंगे कि कौन सा पहले सोल्व करना है, कौन सा बाद में सोल्व करना है, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए आप, देखिए आपको दे दिया जाए 20 का कुछ भी मान लीजिए, जैसे 3/4 प्लस कुछ भी 72 एडिशन 6 -4 × 3 का मान ज्ञात करो। देखिए सॉल्यूशन बताइए कैसे करोगे, फटाफट बताइए। क्या दे रखा है? 20 का, तो 20 का मतलब 20, का मतलब मल्टीप्लाई। देखिए मैंने अभी बताया था आपको, ये देखिए अगर आपका का और, तो इसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई। 3/4 का 3/4, ठीक है, प्लस का प्लस, 72 का 72, भाग का मतलब अपॉन में 6। तो आप भाग सोल्व करोगे सबसे पहले, ये इसको ऐसे रहने दो, एक बात है ना, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होगे। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा? 72 भाग 6 -4 × 3। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जिससे आप बेसिक समझ सको। सबसे पहले क्या सोल्व करोगे मेरे दोस्तों? सबसे पहले आप ये भाग सोल्व करोगे, ठीक है। तो देखिए कैसे सोल्व करोगे, आगे सोल्व करते हैं। 20 का 20 मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी सोल्व कर सकता था सारी इक्वेशन को, बट आपको समझाने के लिए देखिए कि सबसे पहले भाग सोल्व करोगे। अब इसमें बार दिखाई दे रहा है आपको कहीं पे, जैसे 3 के ऊपर कुछ बार है, 4 के ऊपर कुछ बार है, नहीं है। उसके बाद ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट के बाद क्या आएगा आपका? ऑफ आता है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, बिल्कुल कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं हम? भाग सोल्व करते हैं, तो भाग सोल्व करेंगे। 72 में 6 का भाग दोगे कितना जाएगा? 1, और ये कितना बचेगा आपका? 6 दूनी 12, तो 12 बचेगा, -4 × 3। अब क्या सोल्व करोगे? इसके बाद हम मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे, ये 4 से ये कट जाएगा, क्या 5 बार कट जाएगा, 4 × 5 = 20, ये कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 और 4 में से घटा के 8 नहीं लिखना, आपको माइनस लिखना है। पहले ये मल्टीप्लाई है जो आपका, ये सोल्व होगा, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो भाई साहब ये 12 से तो ये 12 उड़ गई, बचे क्या आपके 15। ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। एक सिंपल सी इक्वेशन ली थी, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था, जिसमें आपको बोर्ड मास का रूल समझ में आ सके। देखिए बताइए यहाँ तक कोई डाउट? आगे देखिए हम ब्रैकेट वाले भी करेंगे, बार वाले भी क्वेश्चंस करेंगे, बट आपको इतना समझ में आया क्या? फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। जैसे आपको दे दिया जाए क्या?
9 प्लस ये आपका मंझला कोष्टक, ठीक है, 6 प्लस 7 का 3 माइनस 9 ये छोटा ब्रैकेट, ठीक है, प्लस 2 माइनस 6 आगे क्या दे दिया जाए आपका, आपको दे दिया जाए भाग दे दिया जाए 2 और ये आपका छोटा कोष्टक बंद और ये मंझला कोष्टक बंद का मान ज्ञात कीजिए। आपको जो चैन बताई थी वो आपको क्या हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए दोस्तों, तभी क्वेश्चन इजी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा और कुछ आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है, 9 का 9 दे रखा है आपको, प्लस का प्लस, मंझला कोष्टक 6 प्लस 7 का मतलब हमें पता है मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 9 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 और ये मंझला कोष्टक। अब मुझे बताइए सबसे पहले आपका बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले बार सोल्व होगा, बार वाला नहीं दिखाई दे रहा, उसके बाद क्या होगा ब्रैकेट सोल्व होगा। ब्रैकेट में कौन सा छोटा ब्रैकेट जो आपको ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो छोटा ब्रैकेट है ये संख्याएं हैं, ये सोल्व होंगी। इन संख्याओं में भी देखिए पहले आपका प्लस माइनस भाग दे रखा है तो भाग सोल्व होगा, फटाफट करिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक दो एग्जाम्पल कर लोगे ना मेरे साथ, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी बोर्ड मास में, सरलीकरण में। 9 प्लस 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस, देखिएगा क्या हो जाएगा आपका अगर इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, इस भाग को सोल्व करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा 9 प्लस 2, 6 में 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। छोटा ब्रैकेट ये मंझला ब्रैकेट, आगे सोल्व कर लेते हैं। 9 प्लस मंझला ब्रैकेट 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 9 और 2 कितना हो गया आपका 11 हो गया भाई साहब, ठीक है। 11 माइनस 3 करना है आपको, 11 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, फटाफट बताइए, 8 बचेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया आपका छोटा ब्रैकेट यहाँ पे सोल्व हो गया। अब मंझला ब्रैकेट, अब क्या सोल्व करना है आपको, मंझला ब्रैकेट सोल्व करना है, ठीक है। अब मुझे बताइए मंझला ब्रैकेट सोल्व करोगे तो ये 9 का 9 आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा। अब मंझला ब्रैकेट देखिए, मंझला ब्रैकेट में ये प्लस दे रखा है आपको, ये मल्टीप्लाई दे रखा है, ये माइनस दे रखा है। कौन सा सोल्व करोगे सबसे पहले, मल्टीप्लाई, तो 6 का 6 आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, 7 ये 21, ये 21 आ गया, माइनस 8 आ गया। बात समझिएगा, बात समझ में आ रही है। 9 का 9 आ गया दोस्तों, प्लस का प्लस आ गया। अब मंझला जो कोष्टक है इसको सोल्व कर लीजिए। प्लस के कितने हो गए, देखिए 21 और 6 कितने हो गए, 27 हो गए। 27 में से 8 घटाने हैं आपको, कितने बचेंगे, 19 बचेंगे। फटाफट बताइए इनका योग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए। ये 20 और एक 28, यानी आपका जो 28 है ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, एक बार डिस्क्राइब करके कर रहे हैं, ठीक है। फिर एकदम डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप कर पाओगे, बट आपको जो बोर्ड मास है उसके रूल्स अप्लाई करने आने चाहिए। उसके अदरवाइज आप क्या नहीं कर पाओगे, जो ट्रिक्स हैं वो फॉलो नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे देखिए कुछ बड़ा लेते हैं, कुछ बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं देखिए जिसमें सब कुछ आ जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे आई थिंक बढ़ना चाहिए इंसान को दोस्तों, एक साथ नहीं बढ़ना चाहिए। एक दिन में कोई क्या नहीं होता, करोड़पति नहीं बनता, एक दिन में सारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो देखिए जैसे आपको क्या दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए 8 सही 1/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 सही 1/4 डिवाइड बाय आपका मंझला कोष्टक कितना, 1 सही 1/4 माइनस क्या दे दिया जाए 1/2 दे दिया जाए, ठीक है। और फिर क्या दे दिया जाए आपका, फिर आपको दे दिया जाए छोटा ब्रैकेट, आपको दे दिया जाए 1 सही 1/2, ठीक है, माइनस 1 सही 1/3
माइनस 1 सही 1/6, छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद और मंझला कोष्टक बंद सॉरी और बड़ा कोष्टक। इसके आगे आपको लगा दिया जाए प्रश्नवाचक साइन, बोल दिया। सोल्व करके दिखाओ भाई साहब, कैसे सोल्व करोगे हम भी देखें, बताइए फटाफट बताइए। लाइव चैट के अंदर कोई सोल्व करके बता सकता है तो फटाफट मुझे बता सकता है। देखिए जो आपका भिन्न है वो आप क्या करोगे, सबसे पहले सोल्व करोगे, इनको सरल संख्या में तो लिखोगे। तो देखिए कैसे लिखोगे मेरे दोस्तों, 8 सही 1/2 यानी 8 दूनी 16 1 17, 17/2। अगर किसी को सोल्व नहीं करना आता तो देख लीजिए एक बार, 8 सही 1/2 को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 8 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर ऐड करना है 1 और बाई कर देना है जो नीचे है 2, ये 2। इसको सोल्व किया कितना, 8 दूनी 16 प्लस 1/2 यानी कितना हो गया 17/2। इस जो ये भिन्न है इसको सोल्व किया तो ये आया। बताइए समझ में आ गया फटाफट। तो देखिए रफ कर देते हैं इसको। देखिए कोई छोटी से छोटी चीज मैं समझा सकता हूँ, बट आप बिना बताए मैं नहीं समझा सकता कि आपको क्या समझ में नहीं है। मुझे जब तक आप लाइव चैट के अंदर नहीं बताओगे कि मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है, ये चीज़ नहीं समझ में आई, तब तक मैं नहीं बता सकता। 8 से 1/2 के लिख दिया, 17/2 लिख दिया, माइनस का साइन माइनस, बड़ा ब्रैकेट 3 से 1/4 को क्या लिखोगे, 4 × 12 = 13, 13/4 ये लिखोगे। भाग का साइन है, भाग का साइन लगा दिया, मंझला ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट लगा दिया। 1 से 1/4 यानी 4 + 5 5/4 माइनस 1/2, छोटा ब्रैकेट है। 1 से 1/2 यानी 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, फिर 1 ऐड किया, 3 से 3/2 माइनस 1/3 दे रखा है, माइनस 1/6 दे रखा है। ये छोटा कोष्टक, ये मंझला कोष्टक, ये बड़ा ब्रैकेट। आगे अपने को सोल्व करना है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो फटाफट मुझे पूछ सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे भाई सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे। तो जो बाकी बच गया उसको ऐसे कैसे रहने दो, 17/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 13 सही 13/4 भाग मंझला कोष्टक 5/4 माइनस 1/2। अब देखिए छोटा ब्रैकेट 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोल दोगे भाई साहब 6 एलसीएम आ जाएगा। 2 का भाग 6 में दिया कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आएगा। बात समझ में आ रही, 2 का भाग 6 में दिया 3 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। 3 दूनी 6 ऊपर 2 आ जाएगा, ये कितना आएगा 6 और 1 आ जाएगा। ये आपका छोटा ब्रैकेट, फिर ये मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। देखिए आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट लिख दोगे कि 3/2 माइनस 1/3 1/6 को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दोगे। बट अब क्या करें, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो भाई साहब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बताइए फटाफट बताइए, जो मैं बात बोल रहा हूँ उससे एग्री करते हो या नहीं करते हो, बिल्कुल करते हो। आगे देखिए कलर चेंज कर लेते हैं बार बार बीच बीच में, जो प्रॉब्लम नहीं है। 17/2 माइनस कितना 13/4 डिवाइड बाय मंझला कोष्टक 5/4 माइनस 1/2। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। आगे देखिए अब छोटा ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा कैसे कितना बचेगा, प्लस का 9 है, माइनस का कितना हो गया 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, माइनस के कितना बच गया 6, 6/6 कितना हो जाएगा फटाफट बताइए, 1 हो जाएगा। तो इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1 आया भाई साहब। ठीक है, फिर क्या आ गया मंझला कोष्टक, फिर बड़ा ब्रैकेट। बताइए समझ में है, फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए समझ में है तो क्या हो जाएगा 17/2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो, माइनस बड़ा ब्रैकेट कितना है 13/4 सॉरी, और ये कितना आ गया डिवाइड बाय कितना दे दिया। अब मंझला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 5/4 1/2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो मंझला ब्रैकेट सोल्व कर लीजिए, 4 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया। देखिए छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर बचेगा 5 माइनस का साइन, 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, तो ऊपर 2 बचेगा। ये मंझला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट।
मुझे बताइए यहाँ तक अगर कोई किसी को कोई डाउट है तो मैं रिपीट करने को तैयार हूँ। आगे देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको क्या दे रखा है 17/2 दे रखा है, आपका बड़ा ब्रैकेट दे रखा है, कितना दे रखा है 13/4 दे रखा है, डिवाइड बाई, इसको सोल्व करोगे 5 - 2 करोगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/4, 3/4 आ जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। आगे सोल्व कर सकते हैं इसको 17/2, ये देखिए ये क्या सोल्व हो जाएगा। अगर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या भाई साहब बताइए, बड़े ब्रैकेट के अंदर 13/4 है, डिवाइड बाई का मतलब क्या होता है, ये इसके अपोन में जाएगा, 3/4 किसके अपोन में जाएगा 13/4 के अपोन में जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में होके क्या हो जाएगा 4/3 लिख सकता हूँ क्या इसको बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं। 13/4 के भाग में जाएगा 3/4, 3/4 पलटी खा के ऊपर आएगा तो 4/3 बचेगा। बताइए समझ में, ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये कितना बच गया 17/2। अभी ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, कितना आएगा 13/3। बताइए यहाँ तक कोई डाउट कोई दिक्कत मुझे पूछ सकते हो, फटाफट बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, और यहाँ क्या चल रहा है, सॉरी यहाँ पर चल रहा है माइनस का साइन, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। जो चीज़ चल रही है 17/2 माइनस, यहाँ पे भी क्या चल रहा है माइनस, देखिए ऊपर ये माइनस चल रहा है, तो क्या बच जाएगा 17/2 माइनस, यहाँ क्या बचा 13/3 बचा। देखिए आगे देखिए 17/2 माइनस 13/3, यही है ना 17/2 माइनस 13/3, एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम 6 आ गया। इतना चीज समझ में आ रहा है ना फटाफट, ये कितना हो जाएगा 2 का भाग 3 बचेगा, 17 51 माइनस ये 13 का 2 बार जाएगा 13 दूनी 26, कितना बचेगा 51 में से 26 जाएंगे 25 बचेगा, नीचे 6 है, तो इसको अगर आगे भी सोल्व करना चाहो तो देखिए क्या लिख सकती हूँ 4 बार जाएगा, ऊपर कितना है आपका 1 बचेगा, नीचे क्या 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात समझ में आ रही है कि आपके, मुझे बताइए छोटी छोटी चीज़ें जब तक नहीं सीखोगे तब तक बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे आपसे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल से बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, जो सारे डाउट्स हैं वो सारे डाउट आपके क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। और लाइव चैट में मुझे पूछ सकते हो आप कौन से डाउट हैं आपके। 500 का 20% का 15% का 3/4 कितना होगा, ये बोल रहा है भाई साहब ये क्वेश्चन, तो हम आंसर दे देते हैं। क्वेश्चन जो बोल रहा है उसका आंसर दे देते हैं भाई साहब। 500 का 500 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 20% का मतलब क्या होता है 1/100 यानी 100। देखिए डायरेक्ट लिखते जाइए ना, का मतलब मल्टीप्लाई, 15 का 15% का मतलब 1/100, का मतलब मल्टीप्लाई 3/4, सोल्व कर लीजिए। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है फटाफट बताइए। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गए, ये 1 0 से कितना हो गया 5 दूनी 10, 5 बच गए, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गए, 15 3 45/4। आगे सोल्व करोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 5 में एक बार जाएगा, 0.2.5, ये आपका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको कैलकुलेशन सबको आती है मैं समझता हूँ, बट जो बोर्ड मास का रूल है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे हम, टेंशन मत लीजिए। जो सारे डाउट्स हैं आपके कि सर ऐसे होता तो क्या होता, वो क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। आपको दे दिया गया 1144 मल्टीप्लाई 10,000, ठीक है, भाग में दे दिया गया 2 × 143 इक्वल टू दे दिया गया आपको 4 × 10⁻n। ठीक है, अब पूछ क्या लिया गया, तो पूछ लिया भाई साहब में n का मान ज्ञात करो।
तो भाई साहब क्वेश्चन ने हमें दे दिया तो अब करना पड़ेगा, मान तो ज्ञात करना पड़ेगा। बताइए, नहीं करोगे तो जाओगे कहाँ भाई साहब, क्वेश्चन को छोड़ के जा नहीं सकते। देखिए कैसे सोल्व करोगे, फटाफट देखिए क्या लिख सकते हो इसको। ये कितना आपका 1144 मल्टीप्लाई, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 10 की पावर 4, 4 जीरो है तो 10 की पावर 4 हो गया। बताइए, ये चीज़ समझाने की जरूरत है? अगर समझाने की ज़रूरत है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जितने जीरो हों वो किसके पावर में आ जाएंगे? सबसे यहाँ पे संख्या क्या दिखाई दे रही है? 10 दिखाई दे रही है, फिर 100 बना, फिर 1000 बना, फिर कितना बना? 10,000 बना, तो 10 की पावर में 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 5 जीरो होते तो 5 आ जाता, 6 होता तो 6 जीरो आ जाता, 7 होते 7 जीरो आ जाता। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, नीचे क्या आ जाएगा? 2 को मल्टीप्लाई करोगे 143 से तो कितना आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यानी 286 आ गए। इक्वल टू क्या आ गया? 4 गुणा 10 की पावर n। फटाफट बताइए, जो कुछ कट रहा है काट दीजिए, इसको इससे काटोगे 4 बार कटेगा तो क्या बचेगा? 4 गुणा 10 की पावर 4 इक्वल टू 4 गुणा 10 की पावर n। देखिए अब क्या करना है, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 10 की पावर 4 इक्वल टू 10 की पावर n है। इस चीज़ को देखिएगा ध्यान से दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आपका बेसिस सेम है, यानी बेसिस यानी ये 10 सेम है, इधर भी 10 है, तो पावर क्या हो जाती है? वो इक्वल हो जाती है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4 आ गई। अगर ये 10 की पावर 4 है, यहाँ पे होता 9 की पावर n होता, तो इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि अपना बेस सेम नहीं है। बेसिस सेम होना बहुत ज़रूरी है। ये अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए अब क्या करते हैं हम, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिए, अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखिए कैसे करोगे। आपको दे दिया जाए कोई एग्जाम्पल, देखिए ये सब करवा के जो कल की क्लास होगी उसके अंदर मैं एक बिल्कुल अच्छा सा लाइव टेस्ट रखूँगा जिसमें और भी आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन सोल्व करने में भी आपको मजा आएगा। देखिए क्या दे दिया जाए आपको, एक क्वेश्चन दे दिया जाए, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी करना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति क्या करता है भाई साहब, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग किस में खर्च करता है? मकान में, मकान किराए में, मकान किराए में, तथा 1/5 भाग, जो बाकी 1/5 भाग है वो किस में सोल्व करता है? 1/5 भाग किस में खर्च करता है? सोल्व तो कहाँ करेगा ये बेचारा, भाग खाने में सोल्व करता है, खाने पर खर्च करता है, खर्च करता है। तथा अब देखिए मेन मुद्दे की बात आ गई, 4200 रुपये की बचत करता है बेचारा, करनी पड़ेगी बचत अगर जीवन जीना है। तो उसका वेतन पूछ लिया, तो उसका वेतन बताइए, वेतन ज्ञात करो, कितना वेतन होगा, अपने को ये पूछ लिया भाई साहब। फटाफट देखिए इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। क्या पूछा, क्या दिया गया? एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग, जितना भी उसका वेतन है उसका 2/5 भाग मकान किराएदार, मकान मालिक को दे देता है किराए के रूप में, तथा 1/5 भाग वो खाने पे खर्च करता है, तथा 4200 रुपये की वो बचत करता है। तो उसका वेतन अपने को ज्ञात करना है। साफ सी बात है। देखिए अब मुझे एक छोटी सी चीज़ बताइए, खर्चा क्या होता है? कहाँ कहाँ खर्चा कर रहा है? ये देखिए मकान किराए पे खर्चा कर रहा है, यानी किस पे खर्च कर रहा है? मकान पे। दूसरा खाने पे कर रहा है बस, तो प्लस खाना। 4200 रुपये की बचत कर रहा है, तो उसका खर्चा क्या? उसका खर्चा भाई साहब मकान का किराया और खाने का खर्चा है। तो कितना हो जाएगा? देखिए जो क्वेश्चन बोले बस वो करते जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। मकान 2/5,
खाना कितना है 1/5। सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 एलसीएम आ जाएगा, 2 और 1 3, 3/5। तो आपको पता क्या चल गया भाई साहब, उसका खर्चा कितना है 3/5। खर्चा 3/5 है तो बचत कितनी होगी। एक तो देखिए, एक तो शॉर्ट ट्रिक से होता है, एक डायरेक्ट भी होता है। कैसे करोगे, ठीक है। अब देखिए, अगर इससे हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखिए इससे हम लिख सकते हैं मेरे दोस्तों कि 5 भाग में से वो 3 भाग क्या कर देता है, खर्च कर देता है। अगर उसके 5 भाग है किसी इंसान के पास, तो वो 3 भाग क्या कर देता है, खर्च कर देता है उसके, ठीक है। तो देखिए अभी देखिए खर्चा कितना है, फटाफट देखिए, ध्यान से देखिए। वो टाइम गया दोस्तों कि इससे क्या घटाओगे, आपके पास क्या था 3/5, तो इससे घटाओगे 1 से घटाओगे तो वो बचेगा, वो आपका, वो मत करिए। मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। खर्चा कितना है आपका 3/5। डायरेक्ट कैसे करोगे, इन दोनों का क्या निकालो, अंतर। कितना हो जाएगा 5 - 3, अंतर कितना है 2 हो गया। बताइए यहाँ तक समझ में। अब 2 क्या होगा, ये आपकी बचत होगी। बचत कितनी है 2 है, और भाई साहब बचत के रुपए अपने को दे रखे हैं 4200। तो क्या दिक्कत है, बचत आपकी 2 है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4200 के इक्वल हो जाएगा। 2 4200 के इक्वल है तो एक भाग किसके इक्वल होगा, 4200। एक भाग कितना होगा 4200/2, कितना हो जाएगा 2 1 2100। बताइए फटाफट बताइए मुझे, आपके समझ में है। एक भाग क्या हो गया 2100 हो गया आपका। अब आपको पता क्या करना है, देखिए आपको क्या कि उसका वेतन कितना है, वेतन पता करना है। तो वेतन कितना है, देखिए 3 भाग है। खर्च कितना कर देता है, सॉरी वेतन कितना है 5 भाग है वेतन, और खर्च कितना करता है 3 भाग करता है, ठीक है। तो वेतन कितना हो जाएगा 2100 को मल्टीप्लाई कर दो कितने से, एक भाग किसके बराबर है 2100 के 5 भाग किसके बराबर होगा, ये 0 ये 0 ये 5, और ये कितना हो गया ये 10,500 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बताइए समझ में आया या नहीं है, मुझे फटाफट बता सकते हो आप। देखिए जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। बात समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो क्या, मुझे बताइए। जो मैं समझा रहा हूँ वो बात समझ में आ रही है कि फटाफट बताइए मुझे क्वेश्चन वाली बात। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन और करते हैं। देखिए बिना किसी देरी के क्या दे दिया जाए आपको, दे दिया जाए भाई साहब सीमा अपनी एन चॉकलेट क्या करती है, चॉकलेट खाती है भाई साहब सीमा आपकी, ठीक है। एन चॉकलेट को 4 बच्चों में इस प्रकार बांटती है। मुझे लगा कि ये जो आपकी सीमा है ये चॉकलेट खाती है, बट अच्छी है तो बच्चों को देती है। बांटती है कि, देखिए दोस्तों आज मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, कल जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको राइट डाउन मिलेंगे, यहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे। अब देखिए अगर कोई चीज़ का बेसिक समझना है तो क्वेश्चन तो आपको लिखने पड़ेंगे, लिख के समझाने पड़ेंगे ना। तो क्या करता है, पहले बच्चे को घुमा देती है भाई साहब ये कुल की आधी, जितनी चॉकलेट है उतनी आधी तो पहला बच्चा ही खा गया। दूसरे को क्या देगी, फिर देखिए दूसरे को कुल की जो टोटल है कुल की 1/4, यानी 1/4 बात कर रही है भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा 1/4। तीसरे को कितनी देती है, कुल की 1/5 भाग 1/5, तथा भाई साहब जो चौथा बच गया जो अपना लास्ट होता है, लास्ट को क्या मिलती है, चौथे को 7 चॉकलेट देती है। कितनी देती है, 7 चॉकलेट। 7 चॉकलेट मिलती हैं तो n का मान बताइए, n का मान बताइए, मान बताओ। यानी भाई साहब पूछ लिया कि उसके पास कितनी चॉकलेट थी, ये नहीं बोलेगा कि उसके पास कितनी चॉकलेट थी। तो इस चीज़ से समझिए कि क्वेश्चन को किस हद तक एग्जामिनर घुमा सकता है।
ठीक है दोस्तों, तो देखिए फटाफट ठीक है आंसर देते हैं इसका। क्या है, सीमा है कोई, अपनी एन चॉकलेट, उसके पास कितनी चॉकलेट है हमें नहीं पता, वो हम पता करेंगे। को 4 बच्चों को इस प्रकार बांटती है, उसके पास 4 बच्चे हैं, खुद के हैं, पड़ोसियों के हैं, या पता नहीं किसके हैं। बांटती है कि पहले बच्चे को कुल का आधी चॉकलेट, टोटल चॉकलेट उसकी आधी चॉकलेट तो कौन खा जाता है, जो पहला बच्चा है वही खा जाता है। दूसरे को कितनी मिलती है, कुल की 1/4 यानी 1/4। तीसरे को कुल की कितनी मिलती है, 1/5 भाग मिलती है। चौथे को कितनी मिलती है, 7 चॉकलेट मिलती है। तो एन का मान बताइए। देखिए ये नहीं बोला कि उसके पास कितनी चॉकलेट थी, क्वेश्चन को घुमाने के लिए, कि डायरेक्ट बोल दिया कि एन का मान बताइए, यानी एन के टोटल चॉकलेट है भाई साहब, ये अपने को पता करना है। देखिए कैसे सोल्व करोगे इसको, फर्स्ट सेकंड आपका थर्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्यों नहीं लिया, क्योंकि फोर्थ को इसलिए नहीं लिया दोस्तों क्योंकि उसको तो 7 चॉकलेट दे दी, नंबर ऑफ चॉकलेट उसको मिल गया। तो देखिए कैसे सोल्व करोगे क्वेश्चन को, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए अब तीनों को अगर ऐड कर लेंगे, ठीक है, कितना 1/2, इसको कितनी मिली 1/4, इसको कितनी मिली 1/5, यही तो मिली। देखिए कितनी मिल रही है आपकी चॉकलेटें, 1/5, ये देखिए 1/4 मिल रही है 1/4। तो देखिए अब आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि सर ये कहाँ से आ गया, देखिए ये कहाँ से आ गया, 1/2 कैसे लिख दिया आपने। आपको सेकंड बच्चे को 1/4 भाग मिला था, थर्ड को 1/5 भाग मिला था। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा 5, ये तो आएगा 5 और इधर कितना आ जाएगा, फटाफट बताइए, इतना इधर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/2, फटाफट बताइए। तो फर्स्ट को कितना लिख दिया 1/2 लिख दिया, समझ में आया नहीं है। इन दोनों को 1/4 और 1/5 को आप ऐड करोगे, फिर -1 कर दोगे तो आपके पास 1/2 बचेगा। थोड़ा सा आप अपना माइंड लगाइए, बस कुछ नहीं करना है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 20, इसका एलसीएम आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 10 और ये कितना हो जाएगा 4 5 20 और ये 4 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 19/20 हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए अब देखिए जो टोटल भाग है कितना है, टोटल भाग, कलर चेंज कर लेते हैं समझ में आएगा। टोटल भाग तो ये आपका कुल 19 चॉकलेट किसको बांट दी, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड को बांट दी भाई साहब। बताइए 20 भाग थे, उसमें से 19 भाग किसको दे दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड को दे दिए। फोर्थ को तो अपने 7 चॉकलेट मिली हुई हैं, वो क्यों बोलेगा बताइए। दोनों का अंतर मैं हमेशा बताता हूं, क्या अंतर निकालिए, डिफरेंस। अंतर कितना है, 1 का अंतर है। बात समझिए, बात समझ में आ रही है कि फटाफट बताइए मुझे। वो 1 अंतर किसके बराबर होगा, चौथे की चॉकलेट के बराबर होगा, यानी 7 के बराबर होगा। चौथे को 7 ही तो चॉकलेट मिली थी, देखिए यह कहाँ गया चौथा, ये रहा 7 चॉकलेट। बात समझ में आ रही है कि फटाफट बताइए। टोटल भाग कितने हैं, 20 भाग हैं, अपने को 20 भाग हैं। 1 भाग किसके बराबर है, 7 के बराबर है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चॉकलेट आ जाएंगी। 0 7 दूनी 14, 140 क्या होगी आपकी चॉकलेट आ गई। बताइए जो क्वेश्चन था और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी बिल्कुल अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, मुझे बताइए दोस्तों। देखिए जब तक आप नहीं बताओगे मुझे नहीं समझ में आएगा, फटाफट बताइए मुझे। समझ में आई थिंक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए कल की क्लास में क्या होगा, कल की क्लास में आपको एक लाइव टेस्ट देखने को मिलेगा, किसमें, बोर्ड मास के ऊपर सरलीकरण पे, जिसमें क्या होंगे सारे क्वेश्चंस होंगे। और इसमें क्या चलेंगे हम, आपको 0 लेवल से हीरो लेवल की तरफ चलेंगे, या बोल सकते हो आप शून्य से इन्फिनिटी की तरफ चलेंगे। यानी क्वेश्चन का लेवल इजी टू हार्ड होगा, ठीक है।
स्टार्टिंग में कुछ इजी क्वेश्चंस रखे जाएंगे आपके लिए, फिर धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर आपका टॉपिक सरलीकरण है, ठीक है, बोर्ड मास है, तो आप अगर इस वीडियो को और भी एग्जाम के लिए देख सकते हो दोस्तों। अगर मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार और हैव ए ग्रेट डे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।